चलिए जी, सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। और आज के जो सेशन का जो नाम है वो है RCH 2.0। इसका प्रशिक्षण हम स्टार्ट करते हैं और ये जो मेरा वीडियो है ये पूरी तरह से आधारित है RCH 2.0 की आवश्यकता क्यों पड़ी, RCH 2.0 को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल से अपने टैब से कैसे अलविदा कहेंगे अनमोल को। तो ये आपका जो सेशन है RCH 2.0 सभी जगह लगभग स्टार्ट हो गया है ये प्रोजेक्ट। और कई जगह जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज हुआ है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट इसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये 1 अक्टूबर से लाइव होने वाला है सभी के लिए, सभी जिला के लिए। तो अब आवश्यक है कि हम लोग इस पे गहन चर्चा करें और इसके सभी इंडिकेटर को भली भांति समझें। और चूंकि अभी बहुत सारी नई एएनएम भी है और नई एएनएम जो है वो पहले की जो RCH 1.0 का जो वर्जन था जहाँ पे हम लोग अनमोल ऐप का यूज कर रहे थे वो उनसे भी उतनी तरह फैमिलियर अभी तक नहीं हो पाई, जिसके कारण जो नई एएनएम है, जो नए CHO हैं, उनको दिक्कत आ सकती है RCH 0.0 को समझने में। यदि वो RCH पहले से किए हुए हैं, RCH में जो ऐप अनमोल चल रहा था यदि वो कहीं ना कहीं किए हैं तो फिर ये RCH 2.0 उनके लिए बिल्कुल आसान है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको हम छोटी सी छोटी बातें शेयर करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम आपके लेवल पे जाके इसको समझाने का एक प्रयास करें। और जिसके चलते ये चैनल, ये जो मेरा चैनल है आर्टिस्टिक केशव, इस पे 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे वीडियो और जो कि हेल्थ सिस्टम पे बेस्ड है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐप वेब पोर्टल चल रहे हैं उस पे आधारित रहता है। तो लोग इनसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वीडियो हम आपके लेवल पे जाके बताने का प्रयास करते हैं और आप अच्छे तरह से समझते हैं, फिर जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम प्रशिक्षण स्टार्ट करते हैं RCH 2.0 का। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो भी चैनल से जुड़े हुए हमारे एएनएम हैं, CHO हैं, दूसरे स्टेट के जो एएनएम हैं, उनके द्वारा मैसेज किया गया मुझे और उनके द्वारा टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया गया, मेरी चैनल पे कमेंट किया गया कि सर आप RCH 2.0 के बारे में अब बताइए। तो ये भी टॉपिक जो है RCH 2.0 मेरे लिए भी खुद नया चीज़ है। तो चलिए फिर हम आपके लेवल पे जाके इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब पहले बात करते हैं कि RCH 2.0 क्यों आया। चलिए आप छोटा सा नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और बैठिए सेशन में। हो सके तो चाय जरूर रख लीजिए साथ में, क्योंकि टेंशन तो होगी। टेंशन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं आपके साथ चूंकि हर चीज यहाँ पे डिजिटल हो रहा है और जो नई एएनएम है उनको थोड़ी सी परेशानी, जो मैंने बार बार यूज किया है कि उनको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप चाय की चुस्की के साथ इस RCH 2.0 का आनंद लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि RCH 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी। RCH 2.0 की जो आवश्यकता थी, देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला है
जो पॉइंट है हम इसको पढ़ के आपको बताते हैं। अ सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स फॉर पीपल who move across the country. It update their health service using a unique health ID, आभा आईडी। ठीक है, यानी ये जो RCS 2.0 है, ये आपका आभा आईडी बेस्ड है। कोई भी पीपल यदि एक स्टेट से, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो जाते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है, यदि आपके स्टेट में या यदि आपके द्वारा उसके हेल्थ रिकॉर्ड को आभा आईडी से लिंक कर दिया गया है, तो यदि वो पीपल दूसरे भी जगह जा रहा है, कंट्री में, अपने देश में कहीं पे भी जा रहा है, तो उनके हेल्थ रिकॉर्ड को वहां से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और उनको जो सर्विसेज दूसरी जगह दिया जाएगा, उनको उसके साथ टैग किया जा सकता है। किसके थ्रू? आभा आईडी के थ्रू। ये चीज जो है RCH 1.0 में था, लेकिन ये जो कंसेप्ट था आभा आईडी का, ये जो इंटीग्रेशन था आभा आईडी का RCH 1.0 के साथ, ये काफी विलंब से स्टार्ट हुआ था। ये बाद में जोड़ा गया इस इंडिकेटर को। इन इंटीग्रेशन जो हुआ था आभा आईडी का किसके साथ? RCH 1.0 का, कब? काफी विलंब, लेट से हुआ था। यानी कि पहले अनमोल ऐप आ गया, अनमोल ऐप के आने के काफी दिनों के बाद आभा आईडी का कंसेप्ट लाया गया, तो जिसके चलते ये परेशानी हुई और इस चीज को दूर किया गया RCH 2.0 में। तो RCH 2.0 जो है वो आपका फुल्ली जो है वो AVDM बेस्ड है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बेस्ड है। ये चीज आपको याद रखना है। कंसेप्ट क्लियर है? यहां पे क्या हो रहा है कि आभा आईडी के थ्रू RCH 2.0 में हम लोग किसी जो भी मेरे लाभार्थी हैं, यदि उनको हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं और उनके डाटा को यदि हम आभा आईडी के थ्रू एक बार एंट्री कर देते हैं, तो उसके रिकॉर्ड को हम फिर RCH 2.0 में डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए सभी लोग कि RCH 2.0 में हम लोग किसी भी लाभार्थी को, जिनको भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, मदर चाइल्ड को यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं हम, तो उनकी आईडी को यदि हम आभा आईडी के थ्रू मैप करके, यानी आभा आईडी से वो यदि वो लिंक है और उसको हम लोग एंट्री कर रहे हैं आभा आईडी का यूज करके, तो यहाँ पे हेल्थ रिकॉर्ड जो है, जो सर्विस दे रहे हैं, उसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो पाती है यहाँ पे। लेकिन RCH 1.0 को याद कीजिए, अनमोल को याद कीजिए, वहां पे क्या था कि एक ही बेनिफिशियरी है, यदि उसका मोबाइल नंबर हम चेंज कर देते थे, तो एक ही लाभार्थी का बार बार एंट्री हो जा रहा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे RCH 1.0 में डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा था, मतलब एक ही रिकॉर्ड बार बार एंट्री हो जा रहा था। कैसे? यूजिंग मल्टीपल मोबाइल नंबर हम लोग चेंज कर करके वहां पे क्या करते थे, एक ही रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज को दूर कर लिया गया RCH 2.0 में। देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है RCH 2.0 को। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पे आपका जो डाटा का वैलिडेशन है और डाटा का जो एक्यूरेसी है, उसको काफी हद तक इन्हांस किया गया है। ये चीज आपका RCH 1.0 में नहीं था। ठीक है, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ डाटा को मैनेज कर लिया गया है, डाटा क्लीनिंग को मैनेज कर लिया गया है RCH 2.0 में। लेकिन वहां पे क्या था कि मैनुअली हर चीज को हम लोगों को करना पड़ रहा था। ठीक है, तीसरा चीज हमने बताया कि ये फुल्ली AVDM कंप्लायंस है, AVDM बेस्ड है एंड रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ओनली आभा आईडी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है किस पे आधारित होगा? आभा आईडी एंड रियल टाइम लिंकिंग विथ बेनिफिशियरी हेल्थ रिकॉर्ड विथ आभा आईडी। आप जब आजकल किसी भी काउंटर पे जाते हैं जहाँ पे भव्या के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको देख रहे होंगे कि आपसे जो मोबाइल नंबर मांगा जाता है, आभा आईडी क्रिएट किया जाता है। आशा आभा आईडी पे अभी अभी एम आशा के थ्रू जनरेट करती है आभा आईडी। क्यों?
क्योंकि जो हमारी जो सरकार है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है इस चीज को, हेल्थ सर्विसेज के इंडिकेटर्स को और ज्यादा इजिली एक्सेस किया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि हर भव्या काउंटर पे आपका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, आभा आईडी से उसको लिंक किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ये फुल्ली एवीडीएम बेस्ड है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप जब भव्या पे जाके किसी भी पीएससी में जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और भव्या से आपका लिंक कर दिया जाता है। यदि आज आपको कोई भी सर्विसेज दिया गया तो सारा सर्विसेज क्या होता है कि आपके आभा आईडी के साथ टैग हो जाता है, अटैच हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और वो हेल्थ रिकॉर्ड यदि आप कभी भी दूसरे जगह जाके कीजिएगा तो वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो आपके प्रीवियस हिस्ट्री को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, आभा आईडी के थ्रू। तो ये एक फैसिलिटी जो है वो आरसीएस 2.0 में दिया गया है। तो देखिए वीडियो लंबा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और मुझे जैसा लगता है कि इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि हम आपके लेवल पे जाके इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेनिंग अब सब जगह स्टार्ट भी होगा, तो आप कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझ जाइएगा तो आगे की जो बातें हैं वो आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कंप्लीटली जो है आपका आधार बेस्ड जेएसवाई पेमेंट टू बेनिफिशियरी एंड फ्रंट लाइन फील्ड वर्कर आशा, यानी कि यहाँ पे जो है वो आधार बेस्ड जेवीएसवाई पेमेंट का जो फैसिलिटी है वो दिया गया, जबकि ये पुराने में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ठीक है। और फ्रंट लाइन जो वर्कर है आशा, उनका भी जो पेमेंट जो कि अश्विन के थ्रू जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होके आपका ये फैसिलिटी यानी कि आधार बेस्ड जेएसवाई पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें जो एडवांस कुछ फीचर्स हैं वो है एआई बेस्ड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी एआई का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, आप देखते हैं होंगे कि एआई बेस्ड है सारा चीज़। आपका रिस्क प्रिडिक्शन का, मैनेज लाइफ टाइम कैलेंडर ऑफ बेनिफिशियरी, रियल टाइम डैशबोर्ड का फैसिलिटी है फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे एआई का भी यूज इस आरसीएस 2.0 में किया गया है। तो ये एक ओवरव्यू हमने आपको बताया कि आरसीएस 2.0 की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। हमने कंपेयर करके अभी तक आपको बताया आरसीएच 1.0 और आरसीएच 2.0 के बारे में कंपेयर करके हमने बताया, और चाय आपका खत्म हो गया होगा अभी तक। तो चलिए कुछ देर का ब्रेक ले सकते हैं आप, और ब्रेक लेने के बाद फिर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि पूरा वीडियो देखिएगा तो पसंद आएगा नहीं, क्योंकि ये तो सर दर्द करने वाला चीज है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि सर दर्द जरूर करेगा, बोलेगा कि कहाँ से ये आ गया आरसीएस 2.0। तो देखिए इसको लाने में मेरी कोई यहाँ पे भूमिका नहीं है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये दिया गया है, और चूंकि हम लोग उनके अंदर में सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी ऐप, जो भी वेब पोर्टल, जो भी इंडिकेटर नया नया दिया जाएगा तो उसको समझना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो यदि पॉज किए हुए हैं तो फिर से आप आ जाइए और चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किए हैं तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, और यदि हो सके तो इसको न्यू एएनएम के ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यदि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा किसी भी ट्रेनिंग को जरूरत है तो वो है अभी जो नई एएनएम आई हैं, जो फ्रेशर एएनएम आई हुई हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए तो अब देखते हैं एक चीज़ और जो बताना हम भूल गए कि इसमें क्या था, अनमोल में क्या था कि हम लोग किसी भी यदि प्रेग्नेंट वुमेन को एंट्री करना रहता था तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, उसको 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले में जाके उसका फिर हम लोग एलिजिबल कपल में एंट्री करना रहता था, ठीक है। वहां पे क्या था अनमोल में कि पहले यदि हमको प्रेग्नेंट वुमेन को कोई सर्विसेज देना है
तो हमको उसको पहले एलिजिबल कपल में लेके जाना पड़ता था। एलिजिबल कपल का सारा जितना भी वहाँ पे इंडिकेटर था वो अपडेट करने के बाद फिर हम उसका टेस्ट में पॉजिटिव दिखाते थे, तब फिर उसका प्रेग्नेंट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे आपका RCS 2.0 में जो फैसिलिटी है, यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है प्रेग्नेंट में एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंजेस है RCH 1.0 के कंपैरिजन में RCH 2.0 में। यानी कि पहले हम लोगों को एलिजिबल कपल करते थे, योग्य दंपति का एंट्री करते थे, फिर गर्भवती महिला का एंट्री करते थे। लेकिन RCH 2.0 में हम लोग डायरेक्ट गर्भवती महिला का एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये एक कंसेप्ट था RCH 2.0 के बारे में, आप अच्छे से समझ गए हैं। यदि नहीं समझे तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम इस ऐप को डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है, हम जो डाउनलोड करने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां पे शेयर कर दे रहे हैं। आप लिंक के थ्रू या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल आर्टिस्टिक केशव से जुड़ के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप वाइज, ये चूंकि इंट्रोडक्शन है और इसमें हम दो ही चीज के बारे में बताएं कि डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताना। अब चूंकि ये टॉपिक नया है तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा ये है कि मैं कितनी जल्दी इस RCH 2.0 का जो डिफरेंट इंडिकेटर है, डिफरेंट जो पार्ट हैं इसमें, उसको जल्दी से जल्दी मैं भी बताने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया चीज है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आपको लिंक के थ्रू बताते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपका इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं। लिंक है आपका rmnchach.moHFW.government.in, और यहाँ पे आपका सबसे नीचे इसका गेट इट ऑन गूगल प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आएगा डू यू वांट टू डाउनलोड। तो यहाँ पे जो एपीके है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंस्टॉल का मैसेज आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। अनमोल RCH 2.0 इंस्टॉलिंग। इंस्टॉल करने के बाद ये आपका स्कैनिंग का प्रोसेस होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इंटरफेस भी थोड़ा सा कलर चेंज है इसका। तो यहाँ पे आपका ये डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होने के बाद आगे का जो प्रोसेस है, यूजर नेम, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। और ये आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अनमोल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डाउनलोड करने का, कैसे हमने डाउनलोड किया, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर्टिस्टिक केशव से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको और आसानी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कि हम लोग एक दूसरे से जो भी समस्या होता है हेल्थ एप्लीकेशन से रिलेटेड, वहाँ पे शेयर करते हैं और उसका वहाँ पे सॉल्यूशन हम तुरंत देते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। और जो लिंक है इस ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने आपको बताया RCH 2.0 का इंट्रोडक्शन, RCH 1.0 के बाद RCH 2.0 क्यों आया, और हम लोग इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यदि पसंद आया होगा तो कमेंट्स हमारे चैनल पे जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे का जो वीडियो है उसको बनाने में एक जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो मेरे साथ रहेगा, तो मैं और अच्छे से आगे के वीडियो को आपके साथ प्रशिक्षण के रूप में शेयर, प्रशिक्षण सेशन के रूप में शेयर करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।